नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। सत श्री अकाल और सलाम मेरे सब बड़े और बुजुर्गों को। दोस्तों, 1 मई 2021 को सिख पंथ के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जन्म जयंती यानी गुरु पुरब पूरा विश्व मना रहा है। तो ऐसे में हमारी भी फर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी हिंद के चादर को हम भी कुछ उनके चरणों में समर्पित करें। तो चलिए साथियों, आपकी इजाजत से हम शुरू करते हैं। मैं हूं आपका गाइड अंशुमन गुप्ता खगोल, पटना साहिब से। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका अपने चैनल किप की यानी नो योरसेल्फ बाय नोइंग इंडिया में स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफाई करना न भूलें। दोस्तों, आज हम अपना गौरवपूर्ण इतिहास न जानने की वजह से हम भारतीयों को अपने ऊपर फक्र और स्वाभिमान कम हो गया है। यहूदियों के परम गुरुओं के द्वारा कहा गया है कि जो कौमें अपना इतिहास भूल जाती हैं, उन्हें नष्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो गुरु के प्रेमी जन गुरु तेग बहादुर के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें और अपने ऐतिहासिक मूल्यों को नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे बढ़ावा दें। गुरु तेग बहादुर जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। आप जी को हिंद की चादर भी नाम से नवाजा जाता है। ये ऐसे बेमिसाल गुरु हैं जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षार्थ जनेऊ बचाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने अपना शीश कटवा दिया। इनकी शहादत अद्वितीय है, जिसका मिसाल दुनिया में दूजा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, गहराई से जानते हैं उनका संपूर्ण जीवन कथा। गुरु तेग बहादुर साहिब जी, जिन्हें 9वें पातशाह या 9वें नानक के नाम से भी जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर जी सिख पंथ के 9वें गुरु भी हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 18 अप्रैल सन 1621 में भारत के पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा गुरु का महल स्थापित है, जो उनके जन्म का स्थान दर्शाता है। उनके पिताजी का नाम गुरु हरगोबिंद साहिब जी था, जो सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। उनकी माता जी का नाम माता नानकी था। जन्म के समय उनका नाम त्यागमल था। त्यागमल जी का विवाह माता गुजरी जी से हुई थी। उनकी शादी 11 साल की आयु में 1632 में हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी का विवाह जलंधर के करतारपुर साहिब में हुआ था। इसी स्थान पर गुरुद्वारा विवाह स्थान श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी निर्मित है। यह स्थान याद दिलाता है माता गुजरी और गुरु तेग बहादुर साहिब जी के विवाह का। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने युद्ध कला अपने गुरु पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी से सीखा था। गुरु तेग बहादुर जी ने करतारपुर का युद्ध अपने गुरु पिता जी के साथ ही लड़ा था। उस समय गुरु तेग बहादुर साहिब जी की उम्र सिर्फ 13 साल की थी। उन्होंने अपने खड़ग को इतनी कलाकारी से नचाया कि उनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर रख दिया गया। तेग बहादुर के नाम का मतलब यही होता है कि तलवार की तरह दमदार। गुरु तेग बहादुर जी का बचपन बहुत ही शांत और गंभीर था। भाई गुरुदित्ता और अन्य भाइयों से वे बिल्कुल भिन्न थे। अकेलापन उन्हें ज्यादा पसंद था। गुरु तेग बहादुर शालीन व्यक्तित्व के थे। वे किसी भी चीज में शांति से सूझबूझ लगाते थे और हमेशा ध्यानमग्न रहना उनका पसंदीदा काम था। उनके इसी अद्वितीयपन को गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पहचान लिया था। इन्हीं कारणों से माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर जी के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहती थी। सन 1644 में गुरु हरगोबिंद साहिब ने गुरु तेग बहादुर जी को बकाला शहर में बस जाने को कहा। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी माता नानकी जी और अपनी पत्नी माता गुजरी जी के साथ बकाला शहर में जाकर बस गए। माता नानकी के एक सवाल पर गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने जवाब दिया था और भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारा बेटा यानी गुरु तेग बहादुर जी गुरु बनेंगे। और आगे जाकर ऐसा ही हुआ। अगले 20 सालों तक गुरु तेग बहादुर जी बकाला शहर में, जो कि अमृतसर जिले में है, वहीं पर साधना में
लीन होकर ध्यान मग्न रहे। अब यह वक्त था सन 1664 का, जब सिख पंथ के 8वें गुरु हरकिशन साहिब जी, जो दिल्ली की पावन धरती पर संगत की सेवा करते हुए अपने शरीर का त्याग कर दिया और सचखंड की ओर रवाना हो गए। शरीर छोड़ने से पहले गुरु हरकिशन साहिब जी से पूछे जाने पर कि गुरु परंपरा में गुरु गद्दी आगे किसको दी जाए, तब गुरु हरकिशन साहिब जी ने शब्द उचारे, बाबा बकाले, यानी अगला गुरु बकाला शहर में ही है। यह कहने के बाद 8वें पातशाह गुरु हरकिशन साहिब जी ने अपने पंचतत्व शरीर को छोड़कर अकाल पुरख में विलीन हो गए। जैसा कि गुरु हरकिशन जी ने अपने पूर्व कथन में कहा था कि अगले गुरु बकाला शहर से होंगे, उसके बाद से ऐसा लगा कि बकाला शहर में जैसे गुरुओं की बाढ़ आ गई हो। हर व्यक्ति मानो अपने आप को गुरु होने का दावा करने लगा। फिर अंततः एक व्यापारी माखन शाह, जो गुरु हर का प्रेमी भी था, उसने सोनों की मोहरों से असली गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढ लिया, जो कि सिख इतिहास में एक बड़ी दिलचस्प घटना है। वाकया यह हुआ कि जब व्यापारी माखन शाह अपनी कश्ती लेकर समुद्र के रास्ते आ रहा था, तभी अचानक एक भयंकर तूफान आया, जिसमें उसकी जहाज डूबने लगी। जहाज डूबती देख उसने गुरु महाराज को याद किया और मन ही मन मन्नत मान ली कि अगर मेरी पोत डूबने से बच गई तो मैं गुरु चरण में 500 मोहरे समर्पित करूंगा। उसकी जहाज डूबने से बच गई और घर सुरक्षित वापस आ गया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग उठ खड़े हुए हैं, जो असली गुरु होने का दावा कर रहे हैं। तब माखन शाह ने एक तरकीब निकाली। उसने एक एक करके बकाला शहर में सभी गुरुओं को 2-2 सोने की मोहरें देने लगा। सभी गुरु 2 सोने की मोहरें पाकर बहुत तृप्त हो गए। लेकिन जब माखन शाह गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा, तब उन्होंने अपनी सारी कहानी बताकर उन्हें 2 सोने की मोहरें समर्पित किया। तभी गुरु तेग बहादुर जी ने उन्हें रोका और कहा, माखन शाह, तुमने तो 500 मोहरे गुरु घर में दान करने को कहा था, तो यह क्या 2 मोहरे देकर बेईमानी क्यों? यह कहते के साथ माखन शाह ने बाकी मोहरे भी अदा कर दी और छत पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि असली गुरु मिल गया, असली गुरु मिल गया। तो इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी को माखन शाह ने सिखों के नवे गुरु के रूप में पहचाना। वह दिन था 20 मार्च 1665, जब उन्हें गुरु घोषित किया गया और गुरु हरकिशन साहिब जी का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन गुरु बनने के बाद भी वह समय बहुत आसान नहीं था। मुश्किल तब आन पड़ी जब सभी कृत्रिम गुरुओं ने गुरु तेग बहादुर जी का विरोध करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जब गुरु साहिब हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर पहुंचकर अपनी इबादत करना चाहते थे, तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और उन्हें वहीं से लौटना पड़ा। तब गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक बाहर से ही मत्था टेक कर अकाल पुरख की अरदास कर ली। जिस जगह से उन्होंने मत्था टेका था, उसी जगह पर गुरुद्वारा थड़ा साहिब मौजूद है, जो हरमंदिर साहिब जी के परिधि में आज भी शोभायमान है। गुरु तेग बहादुर जी के मन में एक नया शहर बसाने की तीव्र इच्छा थी, जिसके लिए रानी चंपा ने गुरु साहिब को एक विशाल जमीन दान स्वरूप में देने की इच्छा जाहिर की। यहाँ पर दर्शकों के लिए जानने वाली बात यह भी है कि रानी चंपा, जो कि एक विधवा रानी थी और वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की थी, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने उस जमीन को 500 रुपए देकर खरीद लिया। उसी पवित्र भूमि का नाम आगे जाकर गुरु तेग बहादुर जी की माता जी के नाम पर चक नानकी रखा गया था। चक यहाँ पर एक पंजाबी शब्द है, जिसका मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, जिसे अंग्रेजी में हम प्लॉट भी कहते हैं।
तो दोस्तों, जिस तरह से गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब शहर को बसाया था, उसी तरह से गुरु तेग बहादुर जी ने ही आनंदपुर साहिब शहर को बसाया था। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भाग में यात्रा करने की ठानी। यह यात्रा गुरु नानक देव जी के संदेश एवं उनकी ज्ञान को लोगों के बीच में फैलाना था। गुरु जी ने अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले कुरुक्षेत्र, फिर इलाहाबाद यानी प्रयागराज, बनारस, गया और बाद में पटना साहिब पहुंचे। बाद में वे कामरूप, जो कि आसाम में है, वहां भी गए। उसके बाद वो जगन्नाथपुरी, उड़ीसा भी गए। यह सब जगह गुरु जी का पदार्पण का एक ही मकसद था, सिख धर्म की सशक्तिकरण करने के लिए। 1666 में जब वो पटना साहिब पहुंचे, माता गुजरी जी के गर्भवती होने की वजह से उन्हें आगे की यात्राएं करना मुश्किल जान पड़ा। इसलिए गुरु साहिब ने अपने परिवार को पटना साहिब में ही छोड़कर आगे आसाम की ओर बढ़ गए। गुरु तेग बहादुर जी आसाम के उस जगह पर पहुंचे जहां कभी सिख पंथ के संस्थापक एवं पहले गुरु नानक देव जी ने अपनी पहली उदासी यानी यात्रा के दौरान यहां पधारा था। गुरु तेग बहादुर जी भी इसी जगह पर अपने पवित्र चरण यहाँ लाए थे। यह स्थान भारत के असम राज्य के धुबरी जिले के धुबरी शहर में स्थित है। यह स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। सन 1669 में राजा राम सिंह, जो कि जयपुर का मुगल जर्नैल था, उसे आसाम के अहोम रियासत के राजा चक्रध्वज सिंह की प्रचंडता रोकने के लिए भेजा गया था। राजा राम सिंह ने गुरु तेग बहादुर जी से अपने साथ रहने का अनुरोध किया था, क्योंकि अहोम राज्य में युद्ध में तंत्र मंत्र और जादू का भयंकर प्रयोग करते थे। पहले गुरु तेग बहादुर जी को राम सिंह ने सिर्फ मनोबल ऊंचा और ढाढ़स के लिए रखा था, जो आगे जाकर निर्णायक साबित हो गया। गुरु तेग बहादुर और राम सिंह की सेना ब्रह्मपुत्र नदी के एक तरफ और दूसरी ओर चक्रध्वज की रियासत थी। पहले आसामी राजा की ओर से तंत्र मंत्र के द्वारा 26 फीट बड़ा पत्थर नदी के उस पार से फेंका गया, जो गुरु जी के करीब मिसाइल की तरह गिरा। यह पत्थर आज भी उसी तरह विद्यमान है। फिर जादूगरनी ने एक विशाल पेड़ उछाल के फेंक दिया। गुरु जी ने एक ही तीर से नदी के उस पार जादू का सामान और शक्तियां नष्ट कर दिया। तभी आसामी राजा ने गुरु तेग बहादुर जी से विनती की कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन कृपा करके मुगल सेना को रोकें, जो उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं। यहीं पर गुरु साहिब का एक यादगार किरदार नजर आता है। गुरु तेग बहादुर ने कुछ ऐसा किया और दोनों राजाओं के बीच सुलह करवा दिया कि कोई एक दूसरे पर हमला न करे और शांति नाल रह सके। गौरतलब बात यह भी है कि यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी को सूचना मिली थी कि पटना साहिब में उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, यानी गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म की खबर यही मिली थी। आसाम के राजा ने प्रसन्न होकर गुरु तेग बहादुर जी को कामाख्या मंदिर में आदर के साथ बुलाया था, वह उन्हें सम्मानित किया था। आसाम के राजा निसंतान थे। बाद में गुरु तेग बहादुर जी की कृपा से उनके यहाँ एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम था रतन सिंह। वह रतन सिंह ही था जिसने गुरु तेग बहादुर जी के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को अनंतपुर साहिब में प्रसादी हाथी और मनमोहक नकाशी वाली चौकी बैठने के लिए और कई प्रकार के शस्त्र भी भेंट किया था, जिस घटना का उल्लेख इतिहास में दर्ज है। असम के बाद गुरु साहिब बंगाल और उड़ीसा भी गए। पटना साहिब में ही गुरु तेग बहादुर जी की पहली और इकलौती संतान का जन्म हुआ, जिसका नाम गोविंद राय रखा गया, जो कि बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से जाने गए। गुरु तेग बहादुर जी फिर असम से लौटकर पटना साहिब आए। यहीं पर करीब 2.5 साल के बाद
गुरु साहिब अपने पुत्र गोविंद राय से मिले थे। यह वह क्षण था जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने संतान को पहली बार देखा था। इसी स्थान पर गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना साहिब में स्थित है और गुरु साहिब को अपने में रमाए हुए है। फिर आया सन 1670 जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने परिवार को पंजाब वापस बुला लिया। गुरु साहिब बड़े सुख और शांति के साथ चक नानकी में निवास कर रहे थे। यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी एक भूमिगत स्थान पर ध्यान मग्न रहते थे, जो स्थान आज भी विद्यमान है। इसे गुरुद्वारा भोरा साहिब के नाम से जाना जाता है। यहीं पर गुरु तेग बहादुर जी अपनी धर्म पत्नी माता गुजरी जी के साथ एवं अपने सुपुत्र गोविंद राय के साथ निवास किया करते थे। यह वक्त था सन 1675 का, जब गुरु तेग बहादुर जी नवे नानक की गद्दी पर विराजमान थे और स्नेहपूर्ण ढंग से गुरु गद्दी को संभाल रहे थे। यह स्थान था श्री अनंतपुर साहिब, जो कि अभी भारत के पंजाब राज्य के रूपनगर यानी रोपड़ जिले में स्थित है। यह वह भी समय था जब जालिम तानाशाह मुगल बादशाह दिल्ली की गद्दी पर राज किया करता था, जो कि अंधाधुंध हिंदुओं को मुसलमान में परिवर्तित करता जा रहा था। उसने यही काम कश्मीर में रह रहे पंडितों के साथ भी किया। उसने उन लोगों को साफ साफ शब्दों में कह दिया कि चाहे तुम लोग इस्लाम कबूल करो या नहीं तो तुम लोग मारे जाओगे। हाकिम इफ्तिखार खान को इसी काम के लिए कश्मीर में तैनात किया गया था। मुगलों ने बहुत सारे नागरिकों को इसी तरह धर्मांतरण किया था और अब बारी थी कश्मीरी पंडितों की। जब इफ्तिखार खान ने कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित करने का हुक्म दिया तो उन्होंने इस चीज पर फैसला लेने के लिए मोहलत मांगी। इस मोहलत की अवधि में ये कश्मीरी पंडित का झुंड अनेकों जगह गया, पर कोई आश्रय न मिलने के कारण वे सारे कश्मीरी पंडित भगवान शिव के हिम स्वरूप बाबा अमरनाथ के पास पहुंचे। इन सब पंडितों के अगुआ पंडित कृपाराम थे। वहां इन सब संतों ने विनती की और विनती सुनने के बाद त्रिलोकीनाथ बाबा बर्फानी भोलेनाथ शिव ने आश्वासवाणी किया, आप सब अपनी विनती गुरु तेग बहादुर जी के पास लेकर जाएं, वही इस समस्या का हल निकालेंगे। भाइयों, यह कोई साधारण घटना नहीं थी जिसके लिए गुरु साहिब को अपनी जान तक की कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि उस समय कश्मीर पूरी तरह हिंदू रियासत हुआ करता था। यह एक हिंदू बहुल्य क्षेत्र था, जहां पर उत्तर भारत में ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी और धर्म परिवर्तन बड़ी जोरों पर चल रहा था, जैसे कि जंगल में आग। औरंगजेब इस काम को इतनी शिद्दत से करवाता था कि प्रतिदिन वह 1.25 मन जनेऊ तुलवा के ही दिन का पहला निवाला खाता था। 1.25 मन जनेऊ का अर्थ हो गया लगभग 47 किलो। तो समझने वाली बात यह है कि 47 किलो टूटा हुआ जनेऊ हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के बाद उसे तुलवा कर ही वह भोजन ग्रहण करता था। तब आप खुद ही निर्णय करें कि वह धर्म परिवर्तित लोगों की संख्या कितनी होती होगी, क्योंकि एक जनेऊ का वजन होता ही कितना है। इसलिए कश्मीरी पंडित बहुत चिंतित थे और उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मंदिर बाबा अमरनाथ का हुआ करता था और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही आता था। पंडित कृपाराम जी उसी मंदिर के मुख्य पुरोहित थे, जो कि एक बड़ी हस्ती थे, क्योंकि अमरनाथ मंदिर का मुख्य पुरोहित होना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए कश्मीरी पंडित कृपाराम से सलाह की और सलाह के बाद बाबा अमरनाथ से प्रार्थना की, क्योंकि अगर यह धर्म परिवर्तन नहीं रोका जाता जो इतनी तेजी से हो रहा था, तो हालत यह होनी थी, उत्तर भारत में न कोई हिंदू बचना था, न कोई मंदिर और न कोई इसकी निशानियां। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी इस विषय पर बहुत चिंतित हुए और इतना तीखा प्रतिक्रिया व्यक्त किया। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि हिंदू कौम उस समय निशस्त्र थी, यानी बिना हथियार के थी, और सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी के बाद से ही सिख फौज शस्त्रबंद हो चुकी थी। छठे गुरु हरगोबिंद साहिब ने ही सिखों में फौज और शस्त्र रखने की परंपरा चलाई थी, क्योंकि वे भी समझ चुके थे कि इन मुगलों से सिर्फ संत बनकर नहीं रहा जा सकता है। सिख फौज कई एक जगहों पर
उन्होंने मुगलों से लोहा भी लिया था और दो हाथ भी कर चुके थे। सिख फौज से जब भी मुगल टकराए थे तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इसलिए पंडित कृपाराम जी और उनके साथ 500 पंडितों का जत्था बहुत आशा के साथ गुरु तेग बहादुर जी के पास आए थे। एक जत्था 500 कश्मीरी पंडितों का, जिसकी रहनुमाई पंडित कृपाराम जी कर रहे थे, अनंतपुर साहिब पहुंचा। उन लोगों ने गुरु तेग बहादुर जी को अपनी सारी समस्या बताई। उनकी विलाप सुनने के बाद गुरु साहिब बिल्कुल द्रवित हो गए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कहा, अब यह मसला किसी उच्च महापुरुष के बलिदान से ही हल होगा। यह सब सुनने के बाद बालक गुरु गोविंद सिंह जी, जो उस समय सिर्फ 9 साल की आयु के थे, अपने गुरु पिता से कहा, गुरु पिताजी, अभी इस पृथ्वी पर आपसे बड़ा महापुरुष और कौन है। अपने पुत्र की बातों की पुष्टि करते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जाओ जाकर कह दो उस औरंगजेब से कि अगर उसने गुरु तेग बहादुर जी का धर्म बदल दिया तो हम सब खुशी खुशी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी से मंतव्य होने के बाद कश्मीरी पंडित लौट गए और हाकिम इफ्तिखार खान को हूबहू गुरु तेग बहादुर जी का संदेश सुना दिया। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी हमारे गुरु हैं और अगर वो इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं तो हम सब भी खुशी खुशी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। जब यह सब वार्तालाप औरंगजेब को फरमाई गई तब वह अत्यंत संतोष और सुखप्रद अनुभव करने लगा, जैसे मानो उसके सर का भारी बोझ मानो उतर गया हो। उसने कहा कि अब उसका काम और आसान हो गया है। अब उसे समूह के समूह हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं करना होगा। अब सिर्फ एक गुरु का धर्मांतरण करने से बाकी सब खुद ही अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। तब गुरु तेग बहादुर जी अपने 3 भक्त सतीदास, मतीदास और भाई दयाला के साथ दिल्ली के लिए अनंतपुर साहिब से निकल पड़े। गुरु साहिब को पता था कि उनकी शहादत होनी है और उनका लौट कर आना संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी गुरु गद्दी गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप कर निकले थे। गुरु साहिब पटियाला, जींद और रोहतक के रास्ते आगरा पहुंचे। इधर गुरु जी के गिरफ्तारी का फरमान भी जारी हो चुका था औरंगजेब के द्वारा। गुरु तेग बहादुर आगरा में एक जगह पहुंचे और उन्हें हसन अली नामक एक गरीब चरवाहे से भेंट हुई। गुरु जी ने उसे अपना परिचय दिया और उसे अपनी बेशकीमती अंगूठी और शॉल भी प्रदान की। उसे अपनी गिरफ्तारी वाली बात भी बताई। तभी हसन अली ने बताया कि गुरु साहिब, आपको गिरफ्तार करवाने वाले को मुगल हुकूमत ने एक बड़ा इनाम घोषित किया है। गिरफ्तारी तो ऐसे भी आपको देनी ही है, क्यों न आप मेरे हाथों गिरफ्तारी दे दें, जिससे आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और इनाम के पैसे से मेरी गरीबी भी मिट जाएगी। गुरु साहिब ने उस गरीब चरवाहे की बात मान ली। यह सभी घटना जहां घटी उसे गुरुद्वारा गुरु का ताल के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में स्थित है। हसन अली को गुरु जी के गिरफ्तारी के बाद 500 मोहरे इनाम में मिल गए। गुरु तेग बहादुर जी को यहाँ 9 दिन उनके सिखों के साथ नजरबंद रखा गया था। उसके बाद करीब 10,000 हथियारबंद सिपाही गुरु जी को दिल्ली लेकर गई। उस समय औरंगजेब दिल्ली से बाहर गया हुआ था। उसके जगह पर उसके वजीरों और काजियों ने समझौता वार्ता करना शुरू किया। उन्होंने बादशाह का हुक्म सुनाया कि आपको इस्लाम धर्म कबूलना होगा और उसके बदले जो चाहे वो मिलेगा। लेकिन गुरु जी ने अपने इरादे पर अटल खड़े थे। जब गुरु साहिब नहीं हिले तो उन्होंने उनके भक्तों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और उन पर जुर्म ढाना शुरू कर दिया, जिससे कि गुरु यह सब देखकर उनका मन बदल जाए और मन पसीज जाए। मुगल हुकूमत ने भाई मतीदास को चांदनी चौक दिल्ली के चौराहे पर आड़े से 2 आधा कर दिया गुरु साहिब के सामने। फिर हिमालय की तरह अटल गुरु साहिब को पिघलाने के लिए उन्होंने भाई दयाला जी को
खौलती हुई पानी में उबाल कर शहीद कर दिया। इससे भी गुरु तेग बहादुर जी बिल्कुल भी न घबराए। फिर उन्होंने उनके तीसरे शिष्य भाई सतीदास को शरीर में रुई लपेटकर आग लगा दी और शहीद कर दिया। यह भी देखकर गुरु साहिब बिल्कुल शांत थे और वाहे गुरु को स्मरण कर रहे थे। फिर औरंगजेब के हुक्म से गुरु साहिब के लिए ऐसा छोटा पिंजरा में उन्हें कैद किया गया जिसमें ढंग से न खड़ा रहा जा सके न बैठा जा सके। जालिम बादशाह औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के सामने 3 शर्तें रखी। पहला, कोई करामात या करिश्मा करके दिखाओ। दूसरा, या फिर इस्लाम कबूल लो। तीसरा, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शायद बादशाह औरंगजेब को ये पता नहीं था कि ये गुरु नानक के घर की परंपरा रही है और हर सिख जिस पर खरा उतरता है। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है, पहला मरण कब जीवन की छठ आस, हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। गुरु तेग बहादुर जी ने बादशाह को स्पष्ट रूप में जवाब दे दिया, चाहे मैं खुद तिलक नहीं लगाता और जनेऊ नहीं पहनता, पर हिंदुओं की इस अधिकार के लिए मैं कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। यह सब जानकर औरंगजेब ने हुक्म भेज दिया कि गुरु जी का कत्ल कर दिया जाए। 11 नवंबर सन 1675 को गुरु जी स्नान के पश्चात जपजी साहिब का पाठ किया। फिर उन्हें चांदनी चौक में लाकर एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद जल्लाद ने तलवार से गुरु जी का सर धड़ से अलग कर शहीद कर दिया। यहाँ श्रोताओं को बताने वाली बात यह भी है कि जिस कुएं पर गुरु तेग बहादुर जी ने स्नान किया था वह आज भी मौजूद है और भक्त प्रसाद स्वरूप उसका जल ग्रहण करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया था उस वृक्ष का अवशेष आज भी गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली में सत्कार के साथ रखा हुआ है। शहीदी के तुरंत बाद बहुत तेज हवा बहने लगी जो फिर आंधी तूफान में तब्दील हो गई। भाई जैता जी ने गुरु तेग बहादुर जी का कटा हुआ शीश उठाने की योजना बनाई। भाई जैता जी के पिता एवं ताऊ भी वहां मौजूद थे। जैता जी के पिता का नाम सदानंद जी था। जैता जी का पूरा परिवार गुरु घर को समर्पित था। यहाँ पर बताने वाली बात यह भी है कि भाई जैता जी का जन्म पटना साहिब में ही हुआ था। ये गुरु गोविंद सिंह जी के बाल सखा भी थे। जब गुरु गोविंद सिंह जब पटना साहिब छोड़कर पंजाब वापस जा रहे थे तब जैता जी का परिवार भी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ अनंतपुर साहिब चला गया। फिर शहीदी के उपरांत भाई जैता जी को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश कैसे उठाया जाए। तभी उनके पिता सदानंद जी ने कहा कि मेरे चेहरे का रूप गुरु साहिब से मिलता है तो बेटा तुम ऐसा करो, मेरा सर काटकर गुरु तेग बहादुर जी के शीश से बदल लो, क्योंकि औरंगजेब ने ऐलान कर रखा था कि कोई भी गुरु जी का पार्थिव शरीर को न छुए। तभी जैता जी ने अपने ताऊ जी के मदद से अपने ही पिता का सर काट दिया और आंधी तूफान के बीच गुरु तेग बहादुर जी का सर अपने पिता के सर से बदल लिया। फिर जैता जी गुरु जी का सर लेकर अनंतपुर साहिब पहुंचे। गुरु जी का धड़ का संस्कार लखी शाह बंजारा ने किया। तेज आंधी तूफान का फायदा उठाकर लखी शाह बंजारा ने अपने बैलगाड़ी के सामान के बीच गुरु साहिब का धड़ रख लिया और धड़ का संस्कार करने के लिए अपने निवास स्थान में खुद ही आग लगा दिया, जिससे लोग समझ गए कि लखी शाह के घर में आग लग गया है। लेकिन इसी प्रकार गुरु साहिब के धड़ का संस्कार हो गया। इसके लिए लखी शाह बंजारा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। लखी शाह बंजारा को इस काम के लिए औरंगजेब के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। कोतवाल ख्वाजा अब्दुल्ला, जिसने गुरु तेग बहादुर जी की कैद में मदद की थी, वह समझ गया था कि उसे भी मुगलिया सल्तनत मार डालेगी। वह भागकर अनंतपुर साहिब चला गया और सिखों की फौज में भर्ती हो गया। औरंगजेब की बेटी जेबुनिशा को भी गुरु साहिब के मदद के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। भाई जैता जी कुछ दिनों के बाद कई मुश्किलों का सामना करके गुरु तेग बहादुर जी का शीश गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहिब कीरतपुर साहिब पहुंचे, जहां से
उनके शीश को संस्कार के लिए विमान यानी अर्थी में सजाकर अनंतपुर साहिब ले गए और गुरु गोविंद सिंह जी और माता गुजरी जी के देखरेख में शीश का संस्कार गुरुद्वारा शीशगंज साहिब अनंतपुर साहिब में हुआ। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जैता जी को रंगरेटा गुरु का बेटा कहकर बुलाया था, जिसकी विस्तृत जानकारी हम अपने दूसरे वीडियो गुरुद्वारा बीबानगढ़ साहिब में बता चुके हैं। उसे भी आप सभी लोग जरूर देखें। गुरु तेग बहादुर जी का शीश जहां काटा गया था वह स्थान है दिल्ली में, जो कि गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब भी दिल्ली में है, जहां गुरु साहिब का धड़ का संस्कार किया गया था। हरियाणा के जींद जिले में भी गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा है, जहां गुरु साहिब गिरफ्तारी के पहले रुके थे। इस गुरुद्वारे का नाम गुरुद्वारा धमतान साहिब है। दोस्तों, सन 2021 गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पुरब के रूप में हमारे बीच आया है। इस पावन घड़ी में हम अपनी पूरी टीम के साथ गुरु तेग बहादुर हिंदी चादर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि गुरु साहिब नहीं होते तो आज का भारत बिल्कुल बदला हुआ होता, जो हम लोग आज धार्मिक ढंग से देखते हैं। अगर वे नहीं होते तो मंदिर में घंटियां नहीं सुनाई देती, न माथे पर तिलक शोभता, न ही हमारे शरीर पर जनेऊ धारण होता। गुरु साहिब की इस कुर्बानी के लिए हिंदू समाज सदा उनका ऋणी रहेगा। तेग बहादुर सिमरिये, घर नौनिध आवे धाय, सब थाई होए सहाय। गुरु तेग बहादुर जी जैसा मिसाल कहीं नहीं मिलता है, जहां किसी गुरु ने दूसरे धर्म के वास्ते और दूसरे के हक के वास्ते अपना शीश कटवा दिया हो। यह बहुत बड़ी घटना है। गुरु तेग बहादुर जी जिस रूप में जिस लोक में निवास करते हैं, उन्हें हम यहीं से अपनी एक छोटी सी कोशिश उन्हें भेंट करते हैं, जिससे गुरु तेग बहादुर जी की कृपा हम पर, हिंदुस्तान पर और पूरे विश्व पर बनी रहे। इसी के साथ अपने दास अंशुमन गुप्ता खगोल फ्रॉम पटना साहिब को दीजिए इजाजत। नमस्कार और सत श्री अकाल जी।